बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। जी हाँ जी, आज बड़ा दिन था पाकिस्तान के लिए, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के सबसे पुराने हयात लीडर नवाज शरीफ साहब की बिल आखिर आज वापसी हो गई। एंड व्हाट अ कम बैक। यस, नवाज शरीफ इज़ बैक। रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ हो चुका है और बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें इतलात मिल रही थी। इस बारे में हम पूरी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत से सवालात के जवाब आज मिल गए। वो सवाल जो पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़ोर से चीख चीख कर उठाए जा रहे थे, पूछे जा रहे थे, मतलब बयानिया क्या होगा। नवाज शरीफ ने आज बयानिया भी दिया। फिर सवाल उठ रहा था कि भाईजान ये लोग कैसे निकालेंगे। नवाज शरीफ ने आज लोग भी निकलवाए। इस पर भी हम बात करेंगे कि कितने आदमी थे। वो जो सबका $1,000,000 क्वेश्चन है ना कि कितने आदमी थे, हम उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ नून ही नून है और नून ही जुनून है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। वो क्या कहते हैं कि कहाँ से शुरू करूँ फसाना, कहाँ तमाम करूँ, कहाँ से शुरू करूँ फसाना, कहाँ तमाम करूँ, क्योंकि इतनी लंबी दास्तान है, एक वीडियो में तो पूरी होगी नहीं। तो जितनी बात हम कर सकते हैं हम करते हैं। ओवरव्यू हम आपको दे देते हैं। सबसे पहले तो ये जो तमाम लोग कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ नहीं आएंगे, टिकट भी बुक हो गई थी और फिर भी लग रहा था कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे। ठीक है, शुरू में जिन लोगों को लग रहा था, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंसमेंट की थी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि जब तक भाई नवाज शरीफ नहीं अनाउंसमेंट कर लेते तब तक उनका आना हतमी नहीं है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि नवाज शरीफ इसके अंदर लंदन होते चले गए, मुलाकातें होती चली गई, दौरे होते चले गए, और फिर उसके बाद एक तैयारी होनी शुरू हो गई। तो लगभग 2 महीने की एक तैयारी थी और जिसके अंदर नवाज शरीफ का कम बैक पूरे तरीके से प्लान किया गया। एंड व्हाट अ प्लानिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, द बीनर सलीम शो में आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले मुझे ये ज़रूरी होगा कि मैं यहाँ पर मुबारकबाद दूँ नून लीग को। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके ताहयात कायद वापस आए हैं, बल्कि इसलिए कि दे हैव पुट अप अ गुड शो। आज का जलसा इसलिए भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था, रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ इसलिए भी आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मुख्तलिफ थी, क्योंकि आज जितने भी लोग आए वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के लिए आए। मरीम नवाज स्टेज पर मौजूद थी ऑल द टाइम। जो मरीम नवाज करती थी, मरीम औरंगज़ेब भी उनको कॉपी कर करके वही करती थी, वो भी वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने भी बड़ा इंगेज करने की कोशिश की ऑडियंस को। बारी बारी मरीम नवाज ने ये कोशिश की कि जितने भी तमाम लीडर्स हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो नवाज शरीफ साहब के मुश्किल दौर में साथ रहे हैं, वो स्टेज पर आते रहे और जितने भी वहाँ पर लोगों की तादाद है उनको एंटरटेन करते रहे। लेकिन मरीम नवाज खुद भी इम्पेशेंट थी, बेकरार थी कि कब मियाँ साहब आएंगे, कब मियाँ साहब आएंगे। वो बार बार स्टेज पर पूछ रही थी, कभी अता से पूछ रही थी, कभी मरीम औरंगज़ेब से पूछ रही थी कि हाँ जी आ गए मियाँ साहब, अभी कितना टाइम है आने का। इन तमाम लोगों की इंगेजमेंट के बावजूद कोई मरीम नवाज को, कोई किसी और लीडर को, कोई ख्वाजा आसिफ को, कोई साद रफ़ीक को, कोई खुर्रम दस्तगीर को, कोई जावेद लतीफ़ को कोई आज सुनना नहीं चाहता था। सिर्फ और सिर्फ सब बेकरार थे नवाज शरीफ को देखने और सुनने के लिए। जलसे के इंतज़ामात बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। जितने लोग जलसा गाह के अंदर थे, मीनारे पाकिस्तान के, उससे कहीं ज़्यादा लोग बाहर थे। अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बहुत से ऐसे कारवान हैं जो कि पहुंच ही नहीं सके। जाफर इकबाल साहब का जो कारवान है वो नहीं पहुंच सका। हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो अपने साथ जितने लोग लेकर के आ रहे थे, मोटे मोटे आपको मैं इंपॉर्टेंट जो है वो बता रही हूँ, हर पीपी से लोग आए थे। हाँ बिल्कुल, हर पीपी के हेड की जिम्मेदारी थी कि वो उन लोगों को इकट्ठा करे। हर पीपी के हेड की, हर एमएनए एमपीए की जिम्मेदारी थी, चाहे वो एमपीए टिकट पर हो, चाहे वो रिजर्व सीट पर हो, कि आपने बंदे लेकर के आने हैं, और वो बंदे लाए गए। एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल शो था। मीनारे पाकिस्तान में आज लग रहा था कि रिटर्न ऑफ नवाज हुआ है। अब जब लोग पूछते हैं ना कि कितने आदमी थे, चलो मैं आपको कहती हूँ, गिन कर बताएं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई गिन सके, क्योंकि बहुत आदमी थे, बहुत लोग थे। एक फुल पैक्ड शो था, एक अच्छा शो था, एक बहुत अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटी उन्होंने जनरेट की, एक ज़बरदस्त वेलकम किया नवाज शरीफ का, वो वेलकम जो कि नवाज शरीफ डिज़र्व करते थे। और लोगों ने भी, इसमें क्रेडिट लोगों का जाता है कि लोगों ने भी बता दिया कि नून ही नून है। और शायद इसीलिए
शायद इसीलिए नून में से शीन ने निकल रही। मरीम नवाज ने स्टेज पे खड़े होकर ये बोला, जब उन्होंने हमजा को बुलाया, हमजा को अपने साथ खड़े किया, मरीम नवाज ने बोला कि जी नून भी इधर है और शीन भी इधर है। वो किधर गए लोग जो कह रहे थे कि जी नून में से शीन निकलेगी? नून में से शीन शायद इसीलिए नहीं निकल रही है, बल्कि यकीनी तौर पर इसीलिए नहीं निकल रही है क्योंकि नून ही नून है, नवाज शरीफ ही नून लीग है, नून ही नून है, नून ही जनून है। कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है तो फिर मुझे ये आपको कहना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू करूँ फसाना, कहाँ तमाम करूँ, फिर कहाँ से शुरू करूँ? वीडियो बड़ी लंबी हो जानी है, ये 3 घंटे की पूरी पिक्चर बन जानी है भाईजान। तो आप इसको गनीमत जानिए, कम को ही गनीमत जानिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको कह रही हूँ कि नून ही नून है। जी हाँ, नवाज शरीफ ने यह साबित कर दिया कि आज भी वोट नवाज शरीफ का है। कोई जिसके जितने चाहे मर्जी ताल्लुकात, जिसके साथ चाहे मर्जी अच्छे हों, लेकिन अवाम के साथ जो कनेक्ट है, जो अवाम के साथ ताल्लुक है, वो आज भी नवाज शरीफ का है। खुद बता रहे थे नवाज शरीफ कि 6 साल के बाद वो एक तकरीर कर रहे हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है 4 साल वो जिला वतन रहे बीमारी की वजह से, वट एवर रीजन्स, और उससे पहले 2 साल वो अपने केसेस भुगताते रहे, तो मिलते नहीं थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते थे, बात नहीं करते थे। अगर कोई बात करता भी था किसी पेशी के बाहर तो बहुत ज़बरदस्ती उसका जवाब देते थे ताकि बुरा ना लगे किसी को, बिकॉज एक रवादारी भी है ना, एक रख रखाव भी है जो रखना है। तो बात नहीं मतलब खुल के करते थे और मायूस हो चुके थे, और इसलिए मायूस हो चुके थे कि लुक व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी। आज नवाज शरीफ के वापस आने के बाद जब मैं आपसे जुमला बोलती हूँ ना, मुझे नहीं पता बाकी लोग ये जुमला किस सेंस में बोल रहे हैं कि नवाज शरीफ इज़ बैक। बहुत से लोग बोल रहे हैं, बहुत से लोग ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने शायद अपने प्रोग्राम्स का, वीलॉग्स का, ट्रांसमिशन का ये टाइटल भी रखा होगा, लेकिन मैं इसका टाइटल द रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ या नवाज शरीफ इज़ बैक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो नवाज शरीफ पिछले 6 सालों में, 4 साल पहले जो पाकिस्तान से गए थे और उससे पहले 2 साल जो इस पूरे सिस्टम से लड़ रहे थे, मतलब नवाज शरीफ की लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लड़ाई है, और इसलिए भी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ज़िंदा है, लड़ते लड़ते ज़िंदा है। जी हाँ, और इसलिए लड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी है बिकॉज सब ने मिल करके, कौन कौन नहीं उसमें शामिल था, आर्मी चीफ्स, बहुत से माजी के, इस्टेब्लिशमेंट, फौज, जुडिशरी, बहुत से माजी के चीफ जस्टिसेस, सब ने मिलकर एका किया और धावा बोल दिया नवाज शरीफ के ऊपर। तो नवाज शरीफ एक खामोश, एक चुप, एक डिप्रेस्ड आदमी की तरह इस मुल्क से बाहर गए थे, और बीमार आदमी की तरह, राइट? लेकिन आज वो टूट गया, आज वो सब कुछ टूट गया, और आज खुल करके नवाज शरीफ सामने आए। नवाज शरीफ ने अपना जज्बा दिखाया, और वो जज्बा सिर्फ उन्होंने दिखाया ही नहीं, लोगों को वो वैसे भी महसूस हो रहा था। एक तो क्राउड को देख करके नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा चार्ज हो गए बिकॉज 6 साल के बाद इतना ज़्यादा क्राउड देख रहे थे, और फिर जिस तरीके से वो वापस आए हैं, जिस रिस्पेक्ट, जिस डिग्निटी के साथ, और जो आवाम ने उनको पजीराई दी, जो उनके कारकुनान ने, और जिस तरह से नून लीग ने उनके लिए शो पुटअप किया। मतलब पीटीएम के जलसे पर मैं गई थी जो उनका मीनार पाकिस्तान में हुआ था, और वहाँ पर इससे 10% जितने आज लोग थे ना, पीडीएम के उस जलसे में 10% भी लोग मीनार पाकिस्तान में नहीं थे, और वो पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा था। आज का जलसा अकेले नवाज शरीफ का था। नवाज शरीफ वन मैन आर्मी, आज ये बात दोबारा साबित हुई, पीरियड। अब आ जाए जी जो उनकी तकरीर थी, नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी वो एक बहुत ही समझदार, सुलझे हुए आदमी की तकरीर थी। जाहिर सी बात है 6 साल बाद आ रहे थे, एग्रेशन भी था, जज्बा भी था, एनर्जी भी थी। जाहिर सी बात है 6 साल में जवान थोड़ी ना हुए, 6 साल में मज़ीद दुख सहे हैं। जीवन साथी का जो एक कंपेनियनशिप थी उसका दुख सहा है, वालदा का दुख सहा है, जिला वतनी का एक दुख सहा है। ज़ाहिर सी बात है कौन चाहता है कि लंदन, अमेरिका में एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजारे। गुमनामी की ज़िंदगी है ना कि बेटे का ऑफिस है, वहाँ पे नीचे कुछ चंद लोग आ जाते हैं। मैं भी लंदन मिलने के लिए गई तो कुछ लोग थे, एक अच्छी मेरी मीटिंग रही 2-3 घंटे की। बट अब ये लाहौर आया ना तो पता चला है पूरा पाकिस्तान जो है उमंड आया है। अभी जाहिर सी बात है जाती उम्रा के अंदर एक एक्टिविटी होगी रायविंड में, फिर 180H पर, लाइक यू नो, बिकॉज नवाज शरीफ इज़ बैक। कौन चाहता है कि अपनी मर्जी से इस तरह की ज़िंदगी गुजारे, ख़ासतौर पे इस तरह के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लाइमलाइट में रहते हैं, जिनका अपना एक स्टारडम होता है, जिनका अपना एक फॉलोइंग होती है, दे वांट टू स्टे अमंग द पीपल। इसीलिए बार बार नवाज शरीफ, और उनसे पहले मरीम नवाज ये बोल रही थी कि इस धरती का बेटा है, सन ऑफ द सॉइल, सन ऑफ द सॉइल, सन ऑफ द सॉइल। ये क्यों बार बार कहा जा रहा था? बिकॉज यू वांटेड टू कम बैक। और
मेरी बातें शायद आज पाकिस्तान से ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी बेहतर समझ सकेंगे, जो अपनी मिट्टी से दूर होते हैं और अक्सर जो उनके अंदर एक चौधराहटपन होता है ना, क्या जी पाकिस्तान में हो रहा, अभी क्या हो रहा है, खुद वो बाहर बैठे होते हैं। वो इसलिए होता है बिकॉज अगर मजबूरी ना हो, अगर बाहर उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ ना मिल रही हों, अगर बाहर बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ ना हो, तो वो भी अपना मुल्क छोड़ के क्यों जाएं, यू नो। सो उनकी एक तकरीर एक समझदार सुलझे हुए आदमी की, एक अवामी लीडर की, एक नेशनल लीडर की थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं इंतकाम लेने नहीं आया हूं, मेरे दिल में बहुत से दुख हैं, बहुत से गम हैं, लेकिन फलाह बहबूद काम करने के लिए आया ना, क्योंकि दिस मेड सेंस। इसलिए मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि कहीं तो इस सिलसिला रुकना पड़ेगा ना। इमरान खान आता है, देखो जी मैं इसका एसी उतारूंगा, इसका मैं फलाना कर दूंगा, इसका मैं फलाना कर दूंगा। इतनी नफरत पिछले 6 सालों में, बल्कि इनफैक्ट 6 साल से भी पहले, क्योंकि उससे पहले इमरान खान साहब 126 दिन का धरना कर रहे थे, और इतनी नफरत, पूरी एक पौध पैदा की गई, वायलेंस की, गालम गलोच की, बदतमीजी की। कहीं तो किसी को तो इस सिस्टम को, इस चीज को तोड़ना होगा। इसीलिए आज कहा गया कि इंतकाम नहीं लेना, इसीलिए आज कहा गया कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना, इसीलिए यह कहा गया कि कुछ पॉजिटिव थिंकिंग रखें। तो नवाज शरीफ ने कोई खिलंडरीपन, कोई बद तहजीबी, कोई बदजबानी नहीं की। लिहाजा ये एक नेशनल लीडर की एक तकरीर थी, शेर व शायरी का उसमें इस्तेमाल था, उसमें एक ऑफ कोर्स रिलीजियस टच भी था। खैर इमरान खान साहब का जो रिलीजियस टच है वो तो काफ़ी ज़्यादा फैशन बन गया था, सो उसी चीज़ को, उसी मोमेंटम को बरकरार रखते हुए एक रिलीजियस टच भी था। नवाज शरीफ वॉज वेरी मच इन हिज पावर टुडे, ही वॉज वेरी मच लाइक नवाज शरीफ टुडे, यू नो। जो बहुत सालों के बाद मैंने देखा, जब मैं लंदन में भी उनसे मिलने गई थी, गुस्सा था उनमें, एग्रेशन था, बात बहुत कर रहे थे, क्योंकि नॉर्मली नवाज शरीफ साहब इतनी बातें नहीं करते, तब भी बहुत बात कर रहे थे। लेकिन आज जो जज्बा, जो जुनून, इसीलिए मैं कह रही हूँ नून ही नून है, नून ही जुनून था आज के दिन। तो ठीक है, इस हवाले से एक तो ये बात होगी। दूसरी चीज़ ये कि जो बार बार इस बारे में कहा जाता है ना कि लोग इतने, एंड आई नो कि बहुत से लोग ये प्रोपेगेंडा करेंगे, लेकिन मैं आपको चीज़ें, मेरी कोशिश होती है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं कुछ लॉजिकल बात कर लूँ, कोई अकल समझ के भी बात कर लूँ। मतलब ठीक है, व्यूज़ के लिए, रेटिंग्स के लिए, कैप्शंस के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। आज जितने भी लोग आए, जो कि बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा लोग थे, मैं आपको बता रही हूँ ना कितने आदमी थे, गिन ही नहीं सकते भाई। जब गिन के दिखाएं मुझे, नहीं गिन सकते आप, बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल। इट वाज अ गुड पावर शो, मैं बाबा बता रही हूँ। आज सारे सवालों के जवाब मिल गए, आज बहुत से हलकों को जवाब मिल गया कि नवाज शरीफ स्टिल हैज़ फॉलोइंग, नवाज शरीफ स्टिल हैज़ पावर। और सबसे बड़ी बात यह कि उन लोगों को आज ये जवाब मिल जाना चाहिए कि अगर फ्री हैंड से एक पॉलिटिकल एक्टिविटी की जाएगी, अगर फेंटा नहीं लगाया जाएगा, अगर दाखिली और खारजी रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे, अगर इसी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी से पहले लोगों को उठाया नहीं जाएगा, डराया नहीं जाएगा, धमकाया नहीं जाएगा, तो एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी ऐसे दिखती है। ये थी एक जेन्युइन पॉलिटिकल एक्टिविटी जो कि होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें इतने इंचंबे की बात नहीं है कि मैं अक्सर सुन रही थी, लोग कह रहे थे अरे मैनेज नहीं कर पा रहे। मैनेज कैसे करते हैं? कितने दाखिली और खारजी रास्ते थे, कितने दाखिली और खारजी रास्ते हैं। रिंग रोड वो चौक हुई हुई थी, जीटी रोड वो चौक हुई हुई थी, बस ये रास्ता है ना, और कौन सा रास्ता है। और एक हवाई रास्ता था, वहां से तो नवाज शरीफ ने आना था। हर कोई तो हवाई रास्ता अवेल नहीं कर सकता, हर कोई तो रिंग रोड का रास्ता भी अवेल नहीं कर सकता। आपको पता है कितना वो टोल प्लाजा पे आपका पैसे ले लेते हैं, रिंग रोड के कितने पैसे ले लेते हैं। सो ओवरऑल इट वॉज अ गुड शो। खैर मुझे आपसे बहुत बात करनी है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। मजीद हम बातें करेंगे, नवाज शरीफ साहब की शेर व शायरी पर भी बात करेंगे, उनके एजेंडा पर भी बात करेंगे जो उन्होंने दिया, उनके लेसन्स जो वो देने की कोशिश कर रहे थे उस पर भी बात करेंगे, उनके मैसेज पर भी बात करेंगे। लेकिन इस सब के लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए द बीनर सलीम शो।